नमस्कार। मैं विनय शर्मा, लेक्चरर इंग्लिश, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल अलवर, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम ब्रोकन इमेजेस जो हमारा ड्रामा है कलाइडोस्कोप पुस्तक कक्षा 12 का, उसका दूसरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियोस और आपको डाल चुकी हूँ, जिसमें पहले वीडियो में हमने ड्रामा और जो इसके प्ले राइट हैं गिरीश कर्नाड, उनसे संबंधित कुछ जानकारी हासिल की थी। और जो एक्सप्लेनेशन 1 है उसमें मैंने आपको ड्रामा एक्सप्लेन करना शुरू किया था। अब ये उसी श्रृंखला में तीसरा मेरा वीडियो है, जिसमें मैं आपको ब्रोकन इमेजेस का सेकंड एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड देने का प्रयास करूँगी। तो कंटिन्यूटी में इसको लेते हैं। मंजुला नायक कह रही हैं, एक्चुअली लेट मी कन्फेस। वो कहती हैं वास्तव में मुझे ये स्वीकार कर लेना चाहिए, मैं स्वीकार करती हूँ। इफ़ आई हैड फोरसीन हाउ मेनी पीपल आई वुड अपसेट बाय राइटिंग इन इंग्लिश, आई रियली वुड हैव नॉट हैव कमिटेड द फॉली। फॉली मीन्स मिस्टेक, गलती। वो क्या स्वीकार करना चाह रही हैं कि अगर उन्होंने पहले से ही देख लिया होता, फोरसीन, पहले से ही उन्हें पता होता कि अंग्रेज़ी में नावल लिखने में वो इतने लोगों को वो नाराज़ करेंगी, तो वो ये गलती कभी ना करती। Intellectuals whom I respected, writers who were gurus to me, friends who I thought would pat me on my back and share my delight, they are all suddenly breathing fire. How dare I write in English and betray Kannada? And then she laughs. वो कहती है कि जो लोग मेरे गुरु थे, जिन लोगों का मैं सम्मान करती थी, लेखकों का, जो मेरा रिस्पेक्ट करते थे, अचानक वो अब आग उगलने लगे, मेरे खिलाफ गलत बोलने लगे हैं। और वो ये कहने लगे हैं कि मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैंने कन्नड़ की जगह अंग्रेज़ी भाषा को चुना अपने लेखन कार्य के लिए। और ऐसा कह के वो हंस रही हैं। हंसना मतलब वो उन लोगों के गुस्से को तवज्जो नहीं दे रही हैं, बल्कि वो अपने आप को सही मान रही हैं, वो उसको गलती नहीं मानती है। वो कहती है बीट्रे यानी छल करना, धोखा करना। द आंसर इज़ सिंपल। वो कहती है मेरा उत्तर जो है ऐसे लोगों को जो मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, उनको मेरा उत्तर एक ही है, सरल सा उत्तर है। इफ़ देयर वर बिट्रेयल, इट वॉज नॉट अ मैटर ऑफ कॉन्शियस चॉइस। I wrote the novel in English because it burst out in English. It surprised even me. I couldn't understand why it was all coming out in English, but it did. And that's all. There is no other explanation. वो कहती हैं एक ही जवाब मैं देना चाहती हूँ कि वो जो ड्रामा, जो नॉवल है, वो मेरे दिमाग में अंग्रेज़ी में ही आया। It burst out in English. वो फूटा ही अंग्रेज़ी में। और मैं खुद भी आश्चर्यचकित थी कि मैं अंग्रेज़ी में क्यों, मेरे अंदर इस नावल को लेके विचार आ रहे हैं। पर जैसे जैसे विचार आते गए वैसे वैसे मैं उसको लिखती चली गई। तो जो भाषा का चयन, वो कहना चाहती हैं कि कहानी ने स्वयं ही अंग्रेज़ी भाषा का चयन किया, मैंने नहीं किया, पर जो विचार आए वो स्वयं ही अंग्रेज़ी भाषा में आए। What baffles me, actually, let me confess, hurts me, is why our intellectuals can't grasp this simple fact. I have been accused of writing for foreign readers. Accused, as though I had committed a crime. A writer seeks audiences where she or he can find them. My British publisher said to me, "We like your book because it's so Indian." अब वो कहती हैं कि एक चीज़ है जो मुझे बैफल करती है, जो मुझे कंफ्यूज करती है, जो मुझे परेशान करती है, वो ये है, वो कन्फेस कर रही हैं फिर से, और ये चीज़ उन्हें हर्ट भी करती है, दुख भी देती है, कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, यानी हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, वो इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे, क्यों नहीं पकड़ पा रहे। मुझे मतलब ये कौन सी बात कि विचार जिस तरह से आते हैं उसी तरह से लेखन हो जाता है। तो वो विचार अंग्रेज़ी में आए, उसने अंग्रेज़ी में लिख दिया नॉवल, वो ये कहना चाह रही हैं। फिर वो आगे कहती हैं कि मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है जैसे कि मैंने कोई जुर्म कर दिया हो, कोई क्राइम कर दिया हो।
अब मेरे जो पब्लिशर्स हैं, जो प्रकाशक हैं, अंग्रेज़ी प्रकाशक, उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें मेरा नावल इसीलिए पसंद है क्योंकि वो वास्तव में भारतीय है। वी रिसीव्ड एनी नंबर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स फ्रॉम इंडिया। वो कहते हैं हमें बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलती हैं, हस्तलिखित कहानियाँ मिलती हैं भारत से, बट लेकिन दे आर ऑल रिटन विद वेस्टर्न रीडर्स इन व्यू। वो किस तरह से लिखी जाती हैं कि इनको विदेशी लोग पढ़ेंगे, उनके ध्यान में कौन रहते हैं? विदेशी लोग रहते हैं। योर नावल हैज़ द जेन्युइन इंडियन फील। पर तुम्हारा जो नावल है, मंजुला नायक का जो नावल है, उसमें वास्तव में भारतीय फीलिंग आती है। फिर वो हंसती है। बट हु लिसन्स हेयर। वो कहती है पर मेरी ये बात सुनेगा कौन? क्योंकि आरोप लगाने वाले तो लगाते जा रहे हैं, वो मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुनेंगे नहीं। A pandit, for instance, has stated that no Indian writer can express herself or himself honestly in English. एक पंडित ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई भी भारतीय लेखक अपने आप को अंग्रेज़ी भाषा में अच्छे से अभिव्यक्त कर ही नहीं सकता, एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि अंग्रेज़ी उसकी भाषा ही नहीं है। For Indian writers, English is a medium of dishonesty. बेईमानी का एक माध्यम है अंग्रेज़ी उनके हिसाब से। Of course, one would also ask how many Kannada writers are honest in what they write in Kannada. But if you did that, you would be immediately condemned as a traitor. You can't win. वो कहती है पर आप ये तो पूछिए कि वास्तव में जो भारतीय भाषाओं में लिख रहे हैं, कन्नड़ भाषा में लिख रहे हैं, वो कितनी ईमानदारी से लिखते हैं। अगर अंग्रेज़ी भाषा बेईमानों की भाषा है, तो कन्नड़ भाषा में लिखने वाले जो लेखक हैं वो कितना ईमानदारी से लिखते हैं। पर वो कहती हैं अगर मैं ऐसा पूछूं तो फिर मैं गलत हूँ। Recently, the president of Central Sahitya Akademi, the National Academy of Letters, who shall remain nameless, declared that Indians who write in English do so in order to make money. वो कहती हैं कि अभी अभी नेशनल अकेडमी ऑफ सेंट्रल साहित्य के जो वो हैं हेड हैं, उन्होंने क्या कहा है प्रेसिडेंट ने कि अंग्रेज़ी में इसीलिए लिखते हैं भारतीय लोग ताकि उन्हें ज़्यादा धनराशि मिल सके, ज़्यादा वो कमा सकें। That by in English do so in order to make money, that by writing in English they confess their complicity in the global consumer market economy. He of course spoke in English. Speaking in English, as you know, gives you the authority to make oracular pronouncements on Indian literature and languages. But my response to the charge that I write in English for money would be, why not? Isn't that a good enough reason? Would you like to see what royalties I earned when I wrote in Kannada? वो कहती हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं इस बात को, तो अंग्रेज़ी में बोलना गलत नहीं है, पर अंग्रेज़ी में लिखना गलत है। और अगर वो कहते हैं कि मैंने पैसों की वजह से ऐसा किया, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पैसा हर किसी को अच्छा लगता है। किसको बुरा लगता है आता हुआ पैसा? वो कहती है अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कन्नड़ भाषा में जब मैं लिखती थी तो मैं कितना कमाती थी, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। Yet the accusation hides or perhaps reveals a grim anxiety. वो कहता है भले ही ये जो एक्विजिशन है, ये जो आरोप है, ये एक गंभीर सच्चाई को सामने लेकर आता है। As is clear from the dictum of President of the Academy, what is the issue is not creativity but money. वो कहती हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं उनकी इस वक्तव्य से एक चीज़ निकल कर आती है कि वो रचनात्मकता पर को देखकर दुखी नहीं है, वो जो मैंने पैसा कमाया है उसको देखकर ज़्यादा दुखी हैं कि इसने इतना पैसा कैसे कमा लिया। What hits everyone in the eye is money a writer in English can earn. The advance I received for my novel. वो कहती हैं कि सबको परेशानी ही इस बात से हो रही है कि मैंने पैसा कितना कमाया है। मैंने जो एडवांस रिसीव किया इस नावल को लिखने के लिए, हेल्प्ड मी रिज़ाइन माई जॉब एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन राइटिंग। वो कहती है उसका एडवांस ही इतना था कि मैंने अपने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और फिर अपने आप को पूरी तरह से लेखन कार्य में लगा दिया। ऑफ कोर्स इट इज़ अ कॉज फॉर जेलसी। वो कहती है यही जेलसी यानी जलन का कारण भी है। हैविंग
struggled in Kannada, I can understand that. A Kannada proverb says, a response is good, but a meaningful response is better. Meaningful. Arthapurna. The Kannada word for, of course, meaning earth, which also means money. एंड ऑफ कोर्स फेम, पब्लिसिटी, ग्लैमर एंड पावर. वो कहती है कि कन्नड़ में एक कहावत है, प्रोवर्ब है, जिसका मतलब यही है कि जो रिस्पॉन्स है हमारा, जो हम वो अगर मीनिंगफुल होता है, अर्थपूर्ण होता है, तो ज़्यादा बेटर होता है. वो कहती हैं अर्थ का एक मतलब पैसे से भी है तो, और प्रसिद्धि से भी है. तो अगर अर्थपूर्ण लेखन मैं कर रही हूँ, रिस्पॉन्स दे रही हूँ, जिससे मुझे धन भी मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है, शोहरत भी मिल रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है. फिर वो हंसती हैं. लेट मी लीव इट एट यू. वो कहती है अब मैं इसको आप पर ही छोड़ना चाहूँगी, आप कैसे लें, मैं अपना पक्ष रख चुकी हूँ, अब आप दर्शक हैं, आप लोग मुझे सही या गलत जो भी मानते हैं वो अब आपके ऊपर है. The second question everyone asks is about the book itself. Thank God. How could you? You seem so strong and active. I was a long jump athlete in college. Thought, of course, no Anju Bobby George. How could you so vividly recreate the inner life of a person confined to bed all her life? How can a healthy outdoor woman be so empathetic to the emotional world of a disabled person? Well, it is sad, but I owe that to my younger sister Malini. वो कहते हैं अब दूसरा प्रश्न जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि मैं कैसे खुद स्वस्थ होते हुए, इतनी एक्टिव होते हुए, एक ऐसे व्यक्ति के मन के अंदर झांक पाई, लिख पाई, जो कि अपने बिस्तर से ही बंधा हुआ है, जो अपाहिज है, जो अपने आप खड़ा भी नहीं हो सकता, तो कैसे मैंने उसके मन को इतना अच्छे से जान लिया. तो कहती हैं इसका श्रेय मैं अपनी बहन, छोटी बहन मालिनी को दूंगी. She was physically challenged, suffered from what is technically called meningocele. The upper part of her body was perfectly normal. Below the waist, the nervous system was damaged. वो कहती हैं कि वो एक इस तरह की बीमारी से पीड़ित थी जिसकी वजह से उसका जो कमर के ऊपर का हिस्सा था वो तो ठीक था, पर कमर के नीचे का जो हिस्सा था वो पूरी तरह से अक्षम था. वो मतलब सुन्न था, महसूस नहीं कर पाती थी. उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी उसमें कुछ परेशानी थी. Completely dysfunctional, a series of operations which started soon after her birth reduced her existence to misery. और जन्म के तुरंत बाद ही बहुत सारे उस पर ऑपरेशंस किए गए और उसका जो जीवन था वो सिर्फ एक दयनीय जीवन बन के रह गया. शी स्पेंट हर एंटायर लाइफ कन्फाइंड टू द व्हील चेयर. और फिर वो अपना पूरा ज़िंदगी एक व्हील चेयर पर, एक कुर्सी पर, पहिया कुर्सी जो होती है, व्हील चेयर पर ही उसने अपनी पूरी ज़िंदगी